ये वेदरिंग विद यू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। और अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि आप उसे देख कर आओ, तभी आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वेदर रिपोर्ट में आता है कि टोक्यो में अब कहीं भी सूरज निकलने की संभावना नहीं है। हिना और होडाका किसी बूढ़ी दादी के घर सनशाइन लाने के लिए गए हुए थे। वहाँ होडाका बताता है कि अब वो बस एक दो बार ही सनशाइन करवा के ब्रेक लेंगे, क्योंकि हिना को न्यूज वालों ने कैप्चर कर दिया है, तो अब वो रिस्क नहीं ले सकती और हिना भी अब इन चीजों से थक चुकी है। अगले सीन में हम नात्सुमी और सुगा को देखते हैं, जो कि किसी इंटरव्यू में जा रहे थे। सुगा नात्सुमी से पूछता है कि आजकल होडाका दिखाई नहीं देता, वो कहाँ है आजकल? तब नात्सुमी उसे बताती है कि वो अपने दूसरे जॉब में बिजी है। ये सुनकर सुगा कुछ खुश नहीं दिखाई देता और नात्सुमी से बोलता है कि एक तो वो किसी बिल्ली को घर ले आया है और ऊपर से काम पर ध्यान भी नहीं दे रहा। नात्सुमी इस पे उसे बोलती है कि होडाका जो कर रहा है उसे करने दो, वैसे भी अभी हमारे पास ज्यादा कुछ काम नहीं है। वो दोनों एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर वेदर से रिलेटेड आर्ट पीस होता है। उसमें आसमान में मछलियाँ और ड्रैगन बना हुआ होता है। एक बूढ़ा आदमी उन्हें उस पेंटिंग के बारे में बताता है कि अभी हम नेचर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और वो उन्हें एक वेदर मेडन के बारे में बताता है जिसका काम वेदर को ठीक करना है। ये सदियों से चला आ रहा है और वेदर मेडन लोगों की इच्छाओं को आसमान तक पहुँचाने का काम करती है, जिसमें नात्सुमी बोलती है बिल्कुल एक सनशाइन गर्ल की तरह। बूढ़ा आदमी बोलता है कि इस काम को करने के बाद बुरा वक्त वेदर मेडन का इंतजार कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी भाग रहा होता है। ये वही आदमी है जिस पर होडाका ने गन चलाई थी, और उसके पीछे एक आदमी भाग रहा होता है और उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी बस भागता ही जाता है। तभी सामने से एक और आदमी आकर सामने उसका रास्ता रोक लेता है। तभी वो आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की नाबालिग है। दोनों आदमी जो उसका पीछा कर रहे होते हैं वो पुलिस वाले होते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, हम किसी नाबालिग की बात नहीं कर रहे। तुम ये देखो और बताओ इस लड़के को कैसे जानते हो। पुलिस उसे होडाका की फोटो दिखाते हैं, जो कि तब की है जब होडाका ने उस आदमी पर गन चलाई थी। हिना का जन्मदिन आने वाला था और होडाका उसके लिए एक गिफ्ट लेने के बारे में सोच रहा होता है। हिना का छोटा भाई उसे डेटिंग के मामले में सजेशन देता है, क्योंकि उसका छोटा भाई डेटिंग के मामले में उससे ज्यादा एक्सपर्ट था। उसके छोटे भाई से होडाका सजेशन लेके और सोचने के बाद वो हिना के लिए गिफ्ट लेने जाता है और उसके लिए एक रिंग खरीदता है। कल सनशाइन गर्ल की जॉब का हमारा आखिरी दिन होगा। एक आदमी ने अपनी बेटी के लिए पार्क में साफ मौसम की मांग की है, उसके बाद ही मैं हिना को रिंग दूंगा। अगले दिन पार्क में काफी अच्छा मौसम होता है और हम देखते हैं कि लड़की अपने पापा के साथ खेल रही होती है और वो आदमी और कोई नहीं सुगा केसुके होता है। होडाका उस पे काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है, आप क्यों आए मिस्टर सुगा? आपको पता है ना ये मेरी जॉब है। मुझे कितना बुरा लगा है कि आपकी बेटी है और आपने मुझसे छुपाया। सुगा हंसते हुए जवाब देता है, दरअसल मेरी बेटी अपनी दादी के साथ रहती है और उसे अस्थमा की बीमारी है और उसकी दादी उसे मुझसे मिलने नहीं देती। सुगा नीला आसमान देखकर काफी खुश हो जाता है और हिना को शुक्रिया भी बोलता है। तभी नात्सुमी भी वहाँ आ जाती है और होडाका सुगा को कहता है, आपको नहीं लगता आप पर मुसीबत आने वाली है? क्या नात्सुमे को पता है कि आप शादीशुदा हो? सुगा होडाका की बात सुनकर जोर से हंसने लगता है और नात्सुमे से बोलता है होडाके को लगता है तुम मेरी लवर हो। तभी हमें पता चलता है कि नात्सुमे सगा की भांजी है। सुगा और होडाका को बच्चे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। तब नात्सुमे हिना से कहती है, होडाका और सुगा बिल्कुल एक जैसे हैं। सुगा भी बचपन में टोक्यो भाग कर आया था, उसे उसकी वाइफ मिली और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उसकी वाइफ की डेथ के बाद सुगा हमेशा उसको याद ही करता रहता है। नात्सुमे हिना का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, मैं कब से तुमसे मिलना चाहती थी, एक 100% सनशाइन गर्ल। काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसी पावर्स होती। मुझे जॉब ढूंढने से नफरत है। काश मैं हाई स्कूल में होती। हिना जवाब देती है, और मैं जल्दी से बड़ी होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूँ। नात्सुमे उसे कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो, और उसे फोन में कुछ सीरियस होकर दिखाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुगा अपनी बेटी नात्सुमी और नागी, जो कि हिना का छोटा भाई है, उसके साथ डिनर पर जा रहे थे और नागी होडाका को हिना को घर ड्रॉप करने की बात करता है। साथ ही उसे इशारा भी करता है कि आज वो अपने दिल की बात हिना को बता दे। इसके बाद हम देखते हैं हिना और होडाका साथ में घर जा रहे होते हैं। होडाका काफी नर्वस होता है और मन में बोलता है, मुझे ये करना ही होगा। पहली बार मैं किसी लड़की को बोलूंगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। होडाका अपने पॉकेट से वो रिंग निकालता है और हिना को अपने दिल की बात बताने जा ही रहा होता है कि हिना उसकी बात काट देती है, जिस पर होडाका थोड़ा सा शांत हो जाता है और हिना को अपनी बात पूरी करने के लिए कहता है। हिना जब तक
अपनी बात बोल रही होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारी पानी की मछलियाँ आती हैं और हीना को घेर लेती हैं। अगले ही पल में हीना होडाका की नजर से गायब हो जाती है। होडाका हीना का नाम लेके चिल्लाता है और उसे हीना की आवाज ऊपर से सुनाई देती है। जैसे ही वो ऊपर देखता है उसे हीना हवा में उड़ती हुई दिखती है और फिर वो अचानक से नीचे गिर जाती है। होडाका काफी परेशान हो जाता है और वो देखता है कि हीना का एक हाथ ट्रांसपेरेंट होने लगता है। तभी हीना अपनी कहानी होडाका को बताती है कि वो सनशाइन गर्ल कब बनी। 1 साल पहले जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब वो हर सेकंड बस प्रे करती रहती थी कि उसे अपनी मॉम के साथ सूरज के नीचे घूमने का मौका मिले। तभी उसे एक रूफटॉप पे सूरज की रोशनी दिखाई देती है और वो प्रे करके टोरी गेट को पार कर लेती है। जब मुझे होश आया मैं रूफ फ्लोर पर पड़ी हुई थी और आसमान साफ था। मुझे लगता है मैं उसी वक्त आसमान से जुड़ गई। नेक्स्ट सीन में होडाका हीना के घर में वॉशरूम में अपने बाल सुखा रहा होता है। तभी हीना के बाहर से आवाज आती है, होडाका छुप जाओ। हीना के घर पर पुलिस आ जाती है जो होडाका को ढूंढ रही थी। हीना होडाका को पहचानने से मना कर देती है, लेकिन पुलिस देख लेती है कि हीना और उसका भाई अभी अंडर एज हैं और बिना किसी गार्जियन के अकेले रहते हैं, जो कि जापान में इलीगल है, जिस वजह से पुलिस अगले दिन सोशल सर्विस वालों को भेजेगी। हीना घबरा जाती है और होडाका से कहती है कि वो अपने भाई के साथ यहाँ से भाग जाएगी, नहीं तो पुलिस उसके भाई को उससे अलग कर देगी। तभी होडाका को सुगा की कॉल आती है और वो हीना के घर के बाहर कार में बैठ के होडाका से बात करता है और उसे बताता है कि पुलिस उसके ऑफिस आई थी पूछताछ करने के लिए और उन्हें लगता है कि सुगा ने होडाका को किडनैप किया है और अगर होडाका ऑफिस में वापस आया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। वो केस में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि सुगा को अपनी बेटी की कस्टडी लेनी थी और होडाका को अपने घर वापस जाने के लिए कहता है। साथ ही उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने घर वापस चला जाए। होडाका शॉक्ड हो जाता है कि सुगा ने उसे इस सिचुएशन में अकेले छोड़ दिया और हीना के घर जाता है, जहाँ हीना अपना सामान पैक कर रही होती है और होडाका को अपने घर वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो भी हीना और नागी के साथ भागेगा और अब से वो तीनों साथ ही रहेंगे। टोक्यो में बारिश का मौसम और भी बद से बदतर होता जा रहा था और वो तूफान में बदलता जा रहा था। अगस्त के महीने में ठंड बढ़ती ही जा रही थी और तूफान तेज होने के कारण मेट्रो भी बंद कर दी गई थी। तीनों को मेट्रो से उतर के रात काटने के लिए होटल की तलाश करनी पड़ती है। तीनों इस ठंडे मौसम में अपने रहने के लिए होटल ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एक भी होटल उन्हें बिना आईडीज के नहीं रहने दे रही थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से टोक्यो में स्नो पड़ने लगती है और पूरा टोक्यो शहर चौकन्ना रह जाता है। ये नजारा मूवी में काफी सुंदर के साथ साथ डरावना भी लगता है। लोग गर्मियों के कपड़े में बर्फ में चल रहे थे, हर तरफ बर्फ बढ़ती जा रही थी, जिसे देख होडाका कहता है, हीना आसमान से सच में जुड़ गई है। तीनों बर्फ में रोड पर चल रहे थे। तभी पुलिस आ जाती है और उन्हें अपनी आईडीज दिखाने के लिए बोलती है। होडाका हीना को भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन एक पुलिस वाला होडाका को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिराकर उसे दबोचने लग जाता है। हीना होडाका को बचाने के लिए पुलिस को गुस्से से धक्का मारती है और होडाका को गले लगा लेती है। तभी हम देखते हैं हीना के इमोशंस गुस्से में बदलते तेज बिजली कड़कती है और 2-3 गाड़ी पर जाकर गिरती है, जिससे आग लग जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हीना सिर्फ बारिश को नहीं, उसके इमोशंस सभी वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं। हीना सच में आसमान से जुड़ चुकी है। मौके का फायदा उठाकर तीनों भाग जाते हैं और अंत में उन्हें एक होटल मिल ही जाता है, जो उनसे एक रात के काफी ज्यादा पैसे मांग लेती है। लेकिन सुगा ने जो पैसे होडाका को दिए थे, उन पैसों को यूज करके होडाका होटल में एक रूम ले लेता है। रूम में घुसते ही तीनों चैन की सांस लेते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं। होडाका कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई वांटेड क्रिमिनल हूँ। नागी जवाब देता है, ये तो बहुत कूल है। और तीनों हंसने लग जाते हैं। तीनों नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं और साथ में कैरियोके करके खूब एंजॉय करते हैं। होडाका मन में भगवान से प्रे करता है कि ये सारी चीजें सच में काफी से भी ज्यादा हैं और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अब हमसे कुछ भी मत छीनिए। होडाका, हीना और नेगी एक ही बेड पर लेटे हुए होते हैं। तभी होडाका हीना को वो रिंग दे देता है जो उसने उसके लिए ली थी। हीना काफी खुश हो जाती है और होडाका से पूछती है, होडाका क्या तुम भी चाहते हो ये बारिश रुक जाए? होडाका हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनकर हीना थोड़ी सी निराश हो जाती है और कहती है, मुझे इंसान का बलिदान देने के लिए चुना गया था। नात्सुमी ने मुझे सनशाइन गर्ल की किस्मत के बारे में बताया कि उसे कुर्बान कर दिया जाएगा और वो गायब हो जाएगी और आसमान फिर से साफ हो जाएगा। होडाका पहले इस बात को नहीं मानता, लेकिन फिर हीना अपना बाथरोब खोलकर होडाका को अपनी बॉडी दिखाती है। हीना की बॉडी अलग अलग जगह से ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। उसका शरीर सच में धीरे धीरे गायब होते जा रहा था। होडाका ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और रोने लगता है। तभी हीना बताती है कि जितना ज्यादा मैं धूप के लिए प्रे करती गई, उतनी ज्यादा मेरी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती गई। वो कहती है कि मुझे यकीन है कि अगर मेरा बलिदान दे दिया गया तो टोक्यो में फिर से धूप वापस आ जाएगी और सब कुछ फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तभी होडाके चिल्लाते हुए कहता
है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम कहीं गायब नहीं होगी। हुडाका हीना को रिंग पहनाकर उसे प्रॉमिस करता है कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं कोई अच्छी सी नौकरी भी ढूंढूंगा जिससे तुम्हें सनशाइन गर्ल बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लग जाते हैं। अगले दिन जब हुडाका की नींद उसकी आंखों पर धूप पड़ने से खुलती है और वो घबरा कर उठता है और देखता है हीना उसके बगल में नहीं थी। वो हर जगह हीना को ढूंढता है और उसका नाम चिल्लाता है, जिससे नागी की नींद भी खुल जाती है। नागी हुडाका से कहता है उसे एक सपना आया था जिसमें हीना आसमान में गायब हो रही थी। तभी दोनों को दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है और बाहर पुलिस होती है। पुलिस हुडाका और नागी दोनों को पकड़ लेती है और हुडाका को गन यूज करने की वजह से पूछताछ के लिए लेके जाती है। बाहर आते ही उन्हें दिखाई देता है कि पूरे टोक्यो में धूप निकली हुई थी। सभी लोग अपने घर से बाहर आकर धूप का मजा ले रहे थे। कल रात की स्नो पिघल चुकी होती है और टोक्यो में पानी भर चुका होता है। तभी आसमान से चमकती हुई चीज हुडाका के सामने पानी में गिर जाती है। हुडाका उस चीज को उठाकर देखता है कि ये वही रिंग है जो उसने रात को हीना को दी थी। उसे रियलाइज होता है कि हीना ने खुद को रात को सैक्रिफाइस कर दिया और उसकी वजह से टोक्यो में हर तरफ धूप निकली हुई है और मौसम पहले जैसा हो जाता है। पुलिस कार में हुडाका को बैठाते ही उससे पूछती है कि क्या वो 15 साल की हीना को जानता है जिसके साथ वो रात में होटल में रुका था। ये सुनकर हुडाका के होश उड़ जाते हैं कि हीना उससे भी छोटी थी और अपने सर पर इतनी जिम्मेदारी लेकर अकेले सब कुछ संभाल रही थी। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो सबसे बड़ा था और फिर भी किसी का भी ख्याल नहीं रख पाया। पुलिस स्टेशन में पुलिस हुडाका को इंटेरोगेशन रूम में उसे पूछताछ करने के लिए बैठने के लिए बोलता है, जिस पर हुडाका उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बार हीना को ढूंढने के लिए वापस जाने दो। पुलिस उसे मना कर देती है और उसे शांति से बैठने के लिए बोलती है, लेकिन हुडाका उनके सामने से अचानक भाग जाता है और बिना रुके भागता ही जाता है। पुलिस स्टेशन से निकल कर वो एक बाइसिकल देखता है जिससे वो लेने की कोशिश करता है, पर वो चेन से बंधी हुई होती है। तभी पुलिस उसके पीछे से आने लगती है और हुडाका आगे भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नात्सुमी अपनी बाइक लेके हुडाका के पास आ जाती है और उसे अपनी बाइक के पीछे बैठने के लिए बोलती है। दोनों नात्सुमी की बाइक पर बैठकर पुलिस से बचकर भागने लगते हैं। हुडाका नात्सुमी को उसी अबेंडन बिल्डिंग का रास्ता बताता है जहाँ हीना ने उसे पहली बार सनशाइन दिखाई थी और उस जगह उसने टोरी गेट को पार करा था। उसे यकीन था कि हीना उसे वहीं उस टोरी गेट को पार करने से ही मिलेगी, लेकिन पुलिस उसका पीछा करना नहीं रोकती और नात्सुमी अपनी बाइक भगाकर उसे पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टोक्यो में पानी भरने के कारण उसकी बाइक आगे नहीं जा सकती थी। हुडाका बाइक से उतरकर इतनी दूर जाने का रास्ता दौड़कर पार करता है। बिल्डिंग में पहुंचते ही जब वो रूफ की तरफ जा रहा होता है तब उसे सामने सुगा खड़ा दिखाई देता है। हुडाका मिस्टर सुगा को देखकर चौंक जाता है। सुगा उसे डांटता है कि क्या तुमको अंदाजा भी है तुम ये क्या कर रहे हो? हुडाका बोलता है, हीना ने अपनी कुर्बानी दी है, मैं उसे बचा के ही रहूंगा। उस चोरी गेट को पार करके मैं हीना के पास चला जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। हुडाका उस टोरी गेट की तरफ भागने लगता है, लेकिन सुगा उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा था। वो नहीं चाहता था कि हुडाका हीना को बचाए। हुडाका बहुत ही ज्यादा जिद करने लगता है और अपना हाथ छुड़ाकर जाने की कोशिश करता है। तभी सुगा हुडाका को जोर से थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, होश में आओ, पुलिस स्टेशन वापस चलो, पुलिस तुम पर भरोसा कर लेगी। अगर तुम ऐसे ही भागते रहोगे तो वो तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर सुगा उसे हाथों से खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। हुडाका उसकी एक नहीं सुनता और उसके हाथ पे काट लेता है, जिसकी वजह से सुगा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके पेट पर लात मारता है, जिससे हुडाका दीवार से टकरा के गिर जाता है। गिरते ही हुडाका को अपने सामने वही गन दिखाई देती है जो उसने उस दिन फेंकी थी। वो उस गन को उठाकर इस बार सुगा की तरफ तान देता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। सुगा शॉक्ड हो जाता है और घबराता हुआ हुडाका की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी हुडाका कहता है, मुझे जाने दो, मुझे हीना को बचाना है। और ये कह के हुडाका आसमान की तरफ गन चलाता है, जिससे बहुत तेज आवाज आती है और पुलिस वहाँ पहुंचकर हुडाका की तरफ गन पॉइंट करके उसे चारों तरफ से घेर लेती है। सुगा ये सब देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और सबको शांत कराने की कोशिश करता है। हुडाका चलो भी, वो चीज फेंक दो, आखिर क्या बात है सर, वो सिर्फ एक बच्चा ही तो है। हुडाका चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मैं सिर्फ हीना को देखना चाहता हूँ, बस एक बार और। ये कहते ही हुडाका रोने लगता है और गन नीचे फेंक कर टोरी गेट की तरफ भागने लगता है। तभी पुलिस वाला हुडाका के बाल पकड़ के उसे नीचे खींचकर जमीन पर पटक देता है और उसके एक हाथ में हथकड़ी डाल देता है। ये सब सुगा से और नहीं देखा जाता और बिना अपनी बेटी की कस्टडी की परवाह करे वो पुलिस वाले की तरफ, कमीने अपने हाथ हटा हुडाका से, ये कहकर उसे मारने लगता है। सबको धक्का देके वो हुडाका से भागने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं नागी भी किसी तरह से फोस्टर केयर से भाग कर आ जाता है और उस पुलिस पर चढ़ जाता है जो उसे गोली मारने
वाला था और उसे गिरा देता है। नागी होडाका से कहता है, जाओ होडाका, मेरी बहन को वापस लेकर आओ। होडाका तेजी से भागते हुए रूफ की ओर टोरी गेट के पास जाते जाते हीना के पास जाने के लिए प्रे करता है और टोरी गेट को पार कर लेता है। टोरी गेट को पार करते ही होडाका बहुत ही डरावने बादलों के बीच पहुंच जाता है और बादलों के रूप में बहुत बड़ा तूफानी समुद्र दिखाई दे रहा था और उसमें से उसे एक ड्रैगन भी दिखाई देता है जो कि काफी गुस्से वाली आवाज निकालता है। होडाका उसे देखकर और भी डर जाता है। वो अभी भी आसमान में बिना कंट्रोल के उड़ रहा होता है। तभी वो ड्रैगन उसे अपने मुंह में ले लेता है और होडाका को निगल लेता है। होडाका बिना कंट्रोल के बस आसमान से गिरा ही जा रहा था। होडाका गिरते गिरते हीना का नाम चिल्लाता है और हमें हीना एक जगह पर लेटी हुई दिखाई देती है जिसे पानी की मछलियों ने घेरा हुआ था। वो होडाका की आवाज से उठ जाती है और रोते हुए होडाका को जवाब देती है। होडाका की तरफ भागते हुए उसका हाथ पकड़ के वो भी उसके साथ आसमान से नीचे गिरने लग जाती है। वो हीना को उसका हाथ छोड़ने के लिए मना करता है और उसे कहता है, चलो घर वापस चलो। हीना कहती है, लेकिन अगर मैं वापस गई तो टोक्यो में फिर से ये काफी है हीना, तुम अब सनशाइन गर्ल नहीं रही। किसे परवाह है अगर हम धूप फिर से ना लाएं। मैं किसी भी नीले आसमान से ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। चलो हीना, मौसम को अपने हाल पे छोड़ दो। हीना ये सुनकर और रोने लगती है और होडाका का हाथ कसकर पकड़ लेती है। होडाका हीना से इस बार खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, किसी सनशाइन के लिए नहीं। तभी हम देखते हैं टोक्यो में आसमान गरजता है और फिर से तेजी से बारिश होने लगती है। होडाका और हीना रूफ पर लेटे हुए मिलते हैं। उस दिन से बारिश फिर से शुरू हो गई और कभी नहीं रुकी। बारिश टोक्यो को धीरे धीरे पानी के नीचे दबा रही थी और 3 साल बाद भी ये बारिश अभी भी वैसी ही हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं होडाका के हाई स्कूल का आखिरी दिन। उसे 3 साल तक ग्रेजुएशन होने तक प्रोहिबिशन में रखा गया और उस पर मुकदमा भी चला। होडाका 3 साल बाद टोक्यो फिर से वापस जाता है और वहाँ एक घर रेंट पर लेता है और फिर से इंटरनेट पर नौकरी की तलाश करता है। होडाका फिर सुगा के ऑफिस जाता है और देखता है कि उसका ऑफिस काफी बड़ा हो जाता है और उसने बहुत सारे वर्कर भी रख लिए हैं। सुगा होडाका से पूछता है कि वो अभी तक हीना से मिलने क्यों नहीं गया, जिस पर होडाका सुगा से कहता है कि उसे लगता है हीना उसकी वजह से मुसीबत में पड़ी थी। ना वो बिजनेस आइडिया देता, ना वो गायब होती और ना पुलिस उसे उसके भाई से अलग करती। और टोक्यो में हमेशा बारिश होने के लिए भी वो खुद को ब्लेम करता है, जिस पर सुगा उसे डांटते हुए कहता है, खुद को इतना स्पेशल ना समझो। ये दुनिया क्रेजी थी और हमेशा क्रेजी रहेगी। किसी चीज के लिए खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो फाइनली हीना से मिलने जाता है और उसके हाथ में वही रिंग होती है। सामने वो हीना को देखता है और अपनी सारी ओवर थिंकिंग भूल जाता है। उसे खुशी होती है कि उसने नीले आसमान के बदले हीना को चुना।